हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर की चल रही है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो बेटे, भौतिक विज्ञान में हमने यूनिट 5 को कंप्लीट कर लिया है और इस टाइम यूनिट 1 आपकी चल रही है। यूनिट 1 के अंदर 3 चैप्टर पढ़ने थे। 3 चैप्टर आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो 3 चैप्टरों में हमने दूसरा चैप्टर भी पढ़ लिया, तीसरा चैप्टर भी पढ़ लिया और आज इस वीडियो में फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है, देखिए, मात्रक, विमा तथा माप, यानी पहले यूनिट का पहला आपका ये चैप्टर है आज। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरुआत होने से पहले आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो चलिए बेटे, इस चैप्टर में पहले हम छोटी छोटी बातों को सीखेंगे। हम सीखेंगे मूल राशियां और उनके मात्रक को। क्लियर? तो देखिए, जैसा कि आपका देखिए द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। तो देखो, ये मूल राशियों की मैं बात कर रहा हूं। द्रव्यमान को आप अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं? इसे मास। क्या बोलते हैं? इसे मास। अब आपको पता है कि मास तो है, मास का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? एम। हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से। अब जो इसका मात्रक होता है यानी यूनिट होती है, यूनिट। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या काय में लिखोगे आप? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। इसी प्रकार देखिए, जैसे हम बोलेंगे लंबाई। क्या है? लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं? लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। लेंथ का मतलब लंबाई, यानी काय से प्रदर्शित करते हैं हम? एल से। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा? लंबाई को किसमें नापते हैं? मीटर में। इसी प्रकार देखिए समय। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम। और इसका जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा? टी। मात्रक क्या होता है? सेकेंड। मात्रक क्या होता है? सेकेंड। इसी प्रकार के से आगे समझिए, जैसे आपका ताप है। क्या है? ताप। और ताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेचर। ठीक है। और जो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे करेंगे? देखिए, टाइम को तो आपने टी से कर दिया, तो टेम्परेचर को हम टी से नहीं करेंगे। फिर कैसे करेंगे? हम इसे टेम्परेचर को करेंगे थीटा से या फिर के से। क्या किससे करेंगे? थीटा या के से। इसका मतलब है, अगर हम इसके यूनिट की बात करें टेम्परेचर की तो क्या हो जाएगी? केल्विन। क्या हो जाएगी इसका? केल्विन इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। इसी प्रकार अगर हम विद्युत धारा की बात करें, किसकी? विद्युत धारा की। विद्युत धारा का मतलब है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम काय से प्रदर्शित करते हैं? आपको पता है किससे? आई से। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट समझिए, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। चलिए आगे समझिए, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ, नहीं, ज्योति तीव्रता है ना, लाइट ऑफ इंटेंसिटी। आप इसे क्या लिखते होंगे इसमें? लाइट इंटेंसिटी। क्लियर? लाइट इंटेंसिटी। अगर हम इसकी ज्योति तीव्रता की अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक है वो हो जाएगा कैंडेला। क्या हो जाएगा? कैंडेला। अब देखिए क्या है, एक और बता रहे हैं हम, 7 मूल राशियां तो टोटल हम बता रहे हैं। पदार्थ की मात्रा कितनी मूल राशियां? 7 मूल राशियां होती हैं। समझिए, पदार्थ की मात्रा को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? जिसे हम काय से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल। क्या होता है? मोल। MOL, मोल। इसी प्रकार से देखो, कुछ पूरक राशियां होती हैं।
अब पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं ये भी समझ लो आप। पूरक राशियां, तो देखो दो पूरक राशियां हैं, उनके आप नाम लिखना, नाम याद रखना है। एक का नाम है रेडियन, क्या नाम है, रेडियन, और दूसरी है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन। अब मैं एक बात आपको और भी बताना चाहूंगा, देखिए रेडियन और स्टेरेडियन जी क्या है, पूरक राशियां हैं, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता, इनका कोई मात्रक नहीं होता, और ना ही इनका क्या होता है, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र भी इनका नहीं होता। किसका, रेडियन और स्टेरेडियन, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता और कोई भी विमा नहीं होती। तो फिलहाल 7 राशियों के बारे में आपने यूनिट जाना, मात्रक जाना, और ये भी पता करा कि किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। चलिए बेटे अब हम कुछ बीमीय सूत्र को बनाना सीखेंगे। देखिए ये चैप्टर काफी लंबा है, तो बहुत सारे तो एग्जाम्पल नहीं दे सकता, लेकिन मैं 5-6 कोशिश करूंगा कि 5-6 भौतिक राशियों से हम बीमीय सूत्र को बनाना सीखें। जैसे अगर मैं पहली बात करूं क्षेत्रफल की, किसकी, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है ये, ठीक है, पूरा बात लिख दे रहा हूं, चलो क्या है, क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। यानी जो आपका क्षेत्रफल है ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है, इसके बाद लंबाई और चौड़ाई जो है वो आपकी सरल भौतिक राशि है, ये समझ लो आप। इसका हम देखते हैं मात्रक, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई का मात्रक जो होगा, ऐसाई जो मात्रक होगा, कौन सा मात्रक, ऐसाई जो मात्रक होगा वो क्या होगा, देखिए वो होता है आपका मीटर का स्क्वायर। क्या होता है, मीटर का स्क्वायर। कैसे होता है मीटर का स्क्वायर, देखो लंबाई को हम प्रदर्शित करते हैं, लेंथ होती है ना एल से, चौड़ाई को भी किससे, एल से, ठीक है। अब हम बीमीय सूत्र बना रहे, और एल गुणे एल क्या हो जाएगा, देखिए एल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये बन के तैयार हो गया बीमीय सूत्र, ये बन गया आपका फाइनली बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। क्लियर। तो इसी प्रकार से देखिए दूसरा हम लेते हैं, दूसरी राशि लेते हैं हम आयतन, यानी इंग्लिश में बोलते हैं जिसे हम वॉल्यूम, क्या लेते हैं, आयतन। अब आयतन बराबर क्या होता है, आयतन का जो मात्रक होता है आपको पता है घन मीटर होता है, मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब होता है। जब आप न्यूमेरिकल निकालते हो, आपने निकाला होगा बेलन का आयतन, शंकु का आयतन या गोले का आयतन, तो आयतन को हमेशा किस में लिखते थे, घन मीटर में, ठीक है, मीटर का क्यूब। यानी सीधे सीधे हम इसे क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आप यही तो लिखते हो। इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो गया, ऐसा ही की बात करूं मैं तो मीटर का क्यूब लिखते हो आप, यही तो लिखते हो ना, मीटर का क्यूब। इसी प्रकार से आप बना लोगे एल गुणे एल गुणे एल, तीनों को हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को किस प्रकार से लिख सकते हैं, एल गुणे एल गुणे एल, ठीक है। तो एल गुणे एल क्या बन गया, एल का क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। तो बीमीय सूत्र बनके तैयार हो गया। अगर हम तीसरी बात लें, तीसरी भौतिक राशि की बात करें, चलो हम लेते हैं चाल, किसे लेते हैं, चाल। अब देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, क्या होता है, दूरी बटे समय, यही तो होता है। और दूरी को हम किस में मापते हैं, दूरी को हम किस में मापते हैं भाई, मीटर में। तो जाहिर सी बात है दूरी की जगह क्या आ जाएगा, मीटर। और समय को किस में किस में देखते हैं हम, समय को किस में चेक करेंगे, सेकंड में। तो समय की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड, यानी मीटर अपॉन सेकंड। अब आपको पता है मीटर यानी भाई लेंथ की बात आ गई, लंबाई एल, और समय की सेकंड को, यानी सेकंड आपका क्या है, टाइम है, तो टाइम का मतलब टी हो जाएगा। दूरी का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी का में होती है, लंबाई में, तो इसलिए हमने एल लिख दिया। सेकंड समय, समय का जो मात्रक है वो सेकंड है, देखिए ऐसा ही मात्रक, तो क्या हो गया, टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, टी क्या है, समय है, तो एल अपॉन क्या हो गया, ये टी हो गया। बड़ी ब्रैकेट लगाना अवश्य, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल अपॉन टी।
अब समझो, अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो L तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और ये T ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने पे क्या है, माइनस पावर जो है नीचे की अगर प्लस में होगी तो ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। जैसे आप समझिए कोई भी क्वेश्चन है और ये 10 की पावर 2 है और यहाँ पे है 9 गुणे 5 की पावर 2। अब ये अगर 5 की पावर 2 आप ऊपर लेके जाओगे तो बेटा ये 5 की पावर जो 2 है वो काय की हो जाएंगी, माइनस की। अगर यहाँ पे माइनस का 2 है तो ऊपर जाके काय की हो जाएंगे, ये प्लस की 2, तो हो जाएंगी प्लस की 2। इसी प्रकार से देखिए, अब आपने देखा कि भाई t है तो t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस की पावर कितनी लग जाएगी, 1 लग जाएगी, तो t की पावर कितनी होगी, -1। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरी बात करूं, वेग, अगर हम वेग को लेते हैं तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है ना। तो वेग बराबर आप लिख सकते हो विस्थापन बटे समय, क्योंकि एक जो नंबर का क्वेश्चन है वो बीमीय सूत्र पूछा जा सकता है, और जो इसका ऐसा ही मात्रक है वो ऐसा ही मात्रक बेटा क्या हो सकता है, आप बताओ। जो दूरी बटे समय है उसका जो मात्रक है ऐसा ही मात्रक क्या हो सकता है, तो विस्थापन ये भी इसका मीटर ही रहेगा, समय टाइम है तो इसका भी क्या रहेगा, सेकंड ही रहेगा। तो इसका मतलब बिल्कुल सेम जा रहा है। सेम का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर है, लंबाई, टाइम है t, तो वही बन जाएगा सेम L और t की पावर -1। क्लियर। अगर हम लेते हैं पांचवा एग्जाम्पल आप समझिए, हमने ले लिया मान लो त्वरण को, किसको, त्वरण, और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ठीक है। वेग परिवर्तन को हम काय में, वेग का मतलब वही हो गई आपकी, अगर वेग को आप देखोगे, वेग क्या है, एक चाल है, चाल बराबर दूरी, और दूरी को काय में, वही मीटर में, दूरी को काय में, मीटर में, जाहिर सी बात है। इसके बाद क्या हो गया, समयांतराल। समयांतराल जो है वो क्या है, सेकंड, टाइम है ना, समय, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड स्क्वायर में, सेकंड स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या होगा, इसका ऐसा ही मात्रक होगा, त्वरण का ऐसा ही मात्रक, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को तो हम किस में करेंगे, एल में रिप्रेजेंट, और सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, टाइम, तो टाइम की पावर कितनी आ जाएगी, -2। टाइम की पावर कितनी आ जाएगी, माइनस नहीं प्लस की 2, माइनस की नहीं आएगी, माइनस की तो ऊपर जाके होगी, ये आएगी प्लस की 2। जब हम इसे करेंगे सिंपल भाषा में लिखेंगे, बीमीय सूत्र फाइनली बनाएंगे तो एल की जगह तो एल रहेगा, ठीक है, और ये टी है, टी की पावर 2 है तो ऊपर जाके क्या की हो जाएगी, -2। क्लियर। इस प्रकार से आप बीमीय सूत्र बना सकते हैं, अच्छे से बीमीय सूत्र सीख सकते हैं। 1 या 2 नंबर का एक क्वेश्चन बीमीय सूत्र से अवश्य पूछा जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन ये नहीं समझा पाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसी तरीके से आप बीमीय सूत्र बनाना सीख जाएंगे। अब बेटे चलते हैं हम आगे की ओर। चलिए बेटे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और ले लीजिए। जैसे अगर क्वेश्चन एक आ जाता है कि आप ये बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या बताओगे, एक प्रकाश बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर, इतना बोल सकते हो, या बोल सकते हो आप 10 की पावर 16 मीटर, इतना बोल सकते हो। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर या 10 की पावर 16 मीटर। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, देखिए छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर आपको बताना पड़ेगा कितना होता है, 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर। नेक्स्ट पूछा जा सकता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, एक ये एंगस्ट्रॉम का निशान है,
तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अगला समझिए, अगर आपसे पूछा जाए एक कुंटल बराबर कितना होता है, एक क्विंटल बराबर, तो एक कुंटल बराबर कितना बताओगे आप, एक कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं बताइए। तो आप कितना लिखोगे, एक कुंटल बराबर 10 की पावर 2 kg, 10 की पावर आप कर सकते हो 2 kg। कितने होते हैं एक कुंटल में, 100 किलो होते हैं ना। जितने देखो पावर है, इस पावर का मतलब है उतने ही जीरो लगाने हैं, जितनी पावर उतनी जीरो। जैसे 2 पावर है तो एक के बाद आप 2 जीरो लगा दो, कितना हुआ 100 kg, 100 किलो में का कितना हुआ, एक कुंटल हुआ। क्लियर। इसी प्रकार से आगे समझिए आप, जो अगला पॉइंट है, देखिए बेसिक नॉलेज है ये बेटा बिल्कुल बेसिक नॉलेज है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अगला समझिए 5वें नंबर पे, जैसे आपसे पूछे एक मीट्री टन बराबर कितना होता है, एक मीट्री टन, तो बेटा एक मीट्री टन बराबर होता है 10 की पावर 3 kg, 10 की पावर 3 kg। अब पावर 3 का मतलब है एक के बाद कितने जीरो, 3 जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक मिलीग्राम बराबर कितना होता है, एक मिलीग्राम बराबर, तो एक मिलीग्राम बराबर आपको बताना है 10 की पावर माइनस 3 kg, 10 की पावर माइनस 3 kg। क्लियर। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन एक नंबर का हो सकता है, मिल सकता है आपको, बीमीय सूत्र से भी एक क्वेश्चन मिल सकता है, या किसी का मात्रक भी पूछा जा सकता है। छोटा क्वेश्चन है, वो छोटा चैप्टर तो बड़ा है काफी, लेकिन जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे हैं, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से अवश्य आएगा। चाहे तो मूल मात्रक पूछे, राशि पूछे, बीमीय सूत्र पूछे, या छोटा सा एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो बेटा आप चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, अगला क्वेश्चन है वो हमारा छोटा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से जो आंकिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 100 भाग अंकित है, यदि पेच का चूड़ी अंतराल कितना है 1/2 मिमी हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लगाना आना चाहिए। तो देखिए सोल्यूशन, इसे बेटा सॉल्व करते हैं। किसका, स्क्रू गेज का अल्पतमांक पूछ रहा है, तो आप लिख लो सीधे, स्क्रू गेज का अल्पतमांक बराबर, आपको सूत्र पता होना चाहिए। अल्पतमांक बराबर आप सीधे सीधे ऊपर लिखोगे चूड़ी अंतराल, क्या लिखोगे आप, चूड़ी अंतराल, अपॉन बटे में लिखोगे शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या, क्या लिखोगे आप, शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। ठीक है, इस सूत्र को आप लगाओगे, तो जैसे ही बेटे इस सूत्र को लगाओगे तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। देखो चूड़ी अंतराल, तो देखो चूड़ी अंतराल की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1/2 दे रखी है। ठीक है, शीर्ष पैमाने पर बने भाग, तो देखो शीर्ष पैमाने पर कितने 100 भाग अंकित है। अब आप यहाँ पे 100 लिख दो। ठीक है, अब मान लो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो गई, अब ये कैलकुलेशन आपको नहीं आती है, तो जो बटे में चीज है ना पहले उसी को आप सॉल्व कर लो। देखो बटे में कितना है, 1/2 है, 2 से भाग जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे, जीरो लगाओगे। अब 0 पॉइंट दोगे तो हो जाएगा 10, और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, तो कितना आया 0.5। तो अगर इसे आप सॉल्व करके डायरेक्टली कितना लिख दोगे, 1/2 ना करके 0.5, तो देखो कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल हो गई। ठीक है, अब किस प्रकार से सिंपल हो गई समझो। अब आपको करना क्या है भाई, आपको अगर एक पॉइंट हटाना है ना तो नीचे एक जीरो बढ़ा लो, नीचे कितना हो गया 1000। ठीक है, अब अगर आप 1000 से भाग दोगे ना 0.5 के लिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखो जाहिर सी बात है भाई 5 है ना, तो सीधे सीधे अगर काटोगे 5 से अगर ये काटोगे तो देखो 5 एकम 5 हो गया, और 5 दूनी कितना हो गया 10, ये आ गया आपका 200, 200 पंजे 1000 होता है, आप लिख लो 1/200। ठीक है,
अब ये 200 से भाग जाएगा नहीं, ठीक। तो देखो अगर आप पॉइंट लगा के, 0 पॉइंट लगा के डबल 0 बढ़ाओगे, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 पॉइंट का 0, 2 0 के 0, 2 और 1 3 हो गए, तो 1 की जगह कितना हो जाएगा भाई, 1000 हो गया, 1000 हो गया 1 की जगह। इतना अगर आपने बार दे रहे हो तो ये 1000 हो जाएगा, ये 1000 बन गया। अब ये 200 से अगर भाग दोगे तो 200 पंजे कितना हो गया आपका, 2 पंजे 10, यानी 1000 हो गया, 200 पंजे 1000 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। यही आ गया ना, बिल्कुल आसान है, कैलकुलेशन को सिर्फ समझिए, आराम से आप बना दोगे। तो ये आपका 1 को भाग दोगे 200 से तो आपको ये मिलेगा, ये मिलने पर कितना हो गया, 0.05 ओम मिली। क्लियर, ये फाइनली आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को थोड़े से सरल तरीके से करोगे तो आसानी होगी। तो बेटा पहला जो आंकिक क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था और निपट भी गया। तो बेटा वीडियो को लाइक करिए, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखिए इस कैलकुलेशन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, आप अपने स्तर से भी सॉल्व करोगे ना तो आपको आंसर इतना ही मिलेगा। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको परेशान कर सकती है। तो बेटा कैलकुलेशन की आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। किसी पेचमापी का चूड़ी अंतराल 0.5 मिमी है तथा शीर्ष पर 50 भाग है। कितने भाग हैं, 50 भाग है। तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो देखो पेचमापी का हमें क्या निकालना है, अल्पतमांक। पेचमापी का अल्पतमांक बराबर, देखो सूत्र तो आपको पता ही हो गया। सूत्र में आप क्या लिखोगे, चूड़ी अंतराल सबसे ऊपर जाएगा, चूड़ी अंतराल, और नीचे क्या जाएगा भाई, शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या। क्या जाएगा, शीर्ष पैमाने पर बने भागों की क्या जाएगी, संख्या। बेटा वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, सब कुछ सीख जाओगे आप, लेकिन बार बार स्क्रिप्ट करके आप देखोगे, वीडियो को कट कर करके देखोगे तो बेटा कुछ भी आपके समझ में नहीं आने वाला। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अब देखो चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल देखो कितना दे रखा है, चूड़ी अंतराल कितना दिया है, 0.5 दिया है। आप यहाँ पे लिख लो 0.5। इसके बाद आप देखो शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या, तो शीर्ष पैमाने पर बने भागों की संख्या कितनी है, 50 है। आप यहाँ कितना लिख लो, 50 लिख लो, 50 लिख लिया। अब अगर यहाँ पे देखो पॉइंट हटाओगे ना आप, तो एक 0 बढ़ाओगे, कितना बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, ठीक है। अब देखो 5 एकम कितना हुआ, 5, ठीक है, और 5 एकम 5। आप कर सकते हो, आप देखो ऐसे कर सकते हो, 5 एकम 5, ठीक है, और 100 पंजे 500, इस प्रकार से भी आप काट सकते हो। अगर इस प्रकार से नहीं काटोगे तो 500 से 5 को भी भाग दे सकते हो, तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए आपका हो गया, अब 1/100 हो गया, आपने 1/100 लिख लिया। अब आप 100 को भाग दोगे तो जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं 1 में, तो आप क्या करोगे, 0.0 लगाओगे। देखो 1 0 और 2 0, आपके 2 0 बढ़ गए, 1 पॉइंट का 0 और 1 0 का 0, तो आपके 2 बढ़ गए, तो इसका मतलब 100 हो गया। अब चला जाएगा 0 पॉइंट, ये आपने बार दिया 0.0, तो 100 होगा यहाँ पे, तो अपाउंड कितना है 100, तो 100 एकम 100, तो कितना आ जाएगा 0.01, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करोगे तो आसानी होगी। तो देखिए ये बन गया 0.01, क्लियर। ये फाइनली आपका आंसर आ गया। कोई भी समस्या आपको आएगी नहीं, अगर आप आराम से सीखोगे तो कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली। 50 भाग था, अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें ना, तो देखो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा ये, और सेकंड आएगा सेंटीमीटर में, इसका आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर से मीटर बनाना भी मैं आपको सिखा चुका हूं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटे 2-3 बातें छोटी छोटी और सीख लीजिए, इसके बाद हम आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए छोटी सी बात है कि एक लाल रक्तकणिका का व्यास 10 की पावर 5 मीटर है। कितना है, 10 की पावर 5 मीटर है, तो इसका मान माइक्रोन में होगा। तो इसका जो मान है वो माइक्रोन में होगा, 10 माइक्रोन, पूरा 10 माइक्रोन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, एस आई क्या कह रहा है, एस आई यानी एस आई प्रणाली के अंतर्गत आने वाली जो मूल राशियां हैं वो कौन कौन सी है।
तो एसआई प्रणाली के अंतर्गत जो आने वाली मूल राशियां हैं वो है आपका मीटर, किलोग्राम तथा सेकेंड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे करूं कि आप ये बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा, 60 सेकंड। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि आप बताओ 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं, क्या 1 घंटा, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कितना बताओगे कि 1 घंटा में होते हैं 3600 सेकंड। कितना बताओगे आप, 3600 सेकंड। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताओ 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 1 दिन बराबर कितने घंटे होते हैं, 1 दिन बराबर बेटा 24 घंटे होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप ये बताइए कि 1 दिन में, अब 1 दिन में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 दिन में जो सेकंड होते हैं वो होते हैं 86,400। कितने होते हैं, 86,400 सेकंड। ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी, ये जानकारी आपको छोटी छोटी बातें हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बेटा आगे के क्वेश्चन और देखते हैं कौन कौन से बचे। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी समझ लीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, वही सूत्र है, वही सब कुछ सेम है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज है। एक पेचमापी का चूड़ी अंतराल 1 मिमी है तथा शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित है। कितना, 50 भाग अंकित है, तो इसका अल्पतमांक बताइए। तो पेचमापी का अल्पतमांक वही लगाना है सूत्र आपको। क्या लिखोगे, पेचमापी का अल्पतमांक बराबर क्या हो जाता है बेटा, चूड़ी अंतराल। ऊपर हमेशा ध्यान रखना, ऊपर जाएगा क्या आपका चूड़ी अंतराल, और नीचे क्या हो जाएगा, आपको सूत्र तो याद हो गया होगा, पैमाने पर बने भागों की संख्या। क्या हो जाएगा, पैमाने पर बने भागों की संख्या हो जाएगा, पैमाने पर बने भागों की संख्या। अब आपको यह देखना है कि चूड़ी अंतराल कितना है। देखो चूड़ी अंतराल कितना दिया रखा है इसने, 1 मिमी। कितना, 1 मिमी दे रखा है, अपॉन जो पैमाने पर बने भागों की संख्या है। तो देखो पैमाने पर टोटल कितने, 50 भाग अंकित है, तो आप नीचे कितने लिखोगे, 50 लिखोगे। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप 1 को भाग दोगे तो 50 में 1 का भाग जाएगा नहीं, फिर आप क्या करोगे, आप लगाओगे 0 पॉइंट। जब 0 पॉइंट लगा दोगे तो यहाँ पे 10 हो गया, जब आप एक 0 और बढ़ा दोगे तो कितना हो गया, 100 हो गया। अब जब 100 से काटोगे तो ये कितना हो गया आपका, 2 आ जाएगा, 50 दूनी 100, तो सीधे सीधे कितना हो गया, 0.02। ठीक है, मिमी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई भी आपको समस्या आएगी नहीं। उम्मीद तो यही है कि मुझे इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से आपको यही वाला एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बीमीय सूत्र भी मिल सकता है और मात्रक भी मिल सकता है। फिलहाल ये चैप्टर 1 या 2 अंक जरूर आपको दे के जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप मिस नहीं कर सकते। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो दे रखा है, इसने थोड़ी सी इस क्वेश्चन में चालाकी दिखाई है। उसने क्या चालाकी दिखाई है, आपको कंफ्यूज करने का काम करा है। तो समझो इसमें क्या कह रहा है, एक पेचमापी का चूड़ी अंतराल 0.05 सेंटीमीटर है, इसे 0.0005 सेंटीमीटर तक शुद्ध माप लेने के लिए वित्तीय पैमाने पर कितने भाग होने चाहिए। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि कितने भाग होने चाहिए, यानी वो एन टोटल नंबर आपसे पूछ रहा है, जबकि हर क्वेश्चन में उसने पैमाने पर भाग अंकित किया था कि इतने 50 भाग है, 50, 60 भाग है या 100 भाग है, उसने अंकित किए थे। और आपसे क्या निकलवाता था, वो अल्पतमांक की वैल्यू निकलवाता था। लेकिन यहाँ पे अल्पतमांक उसने ऑलरेडी दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, वित्तीय पैमाने पर कितने भाग अंकित होने चाहिए, यानी संख्या पूछ रहा है, पैमाने पर कितने संख्या अंकित है। तो देखिए हम आराम से क्वेश्चन बना लेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो देखो करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व। देखो दे क्या रखा है, चूड़ी अंतराल दे रखा है, गिवन वैल्यू आप लिख लो, चूड़ी अंतराल, चूड़ी अंतराल बराबर दे रखा है 0.05 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके बाद देखो इसमें अल्पतमांक दिया है, अल्पतमांक कितना दिया है, देखो 0.0005 सेंटीमीटर ये दे रखा है ना। और निकालना क्या है हमें, वित्तीय पैमाने पर बने भाग, पैमाने
पर बने भाग, ये निकालना है। तो इसके बराबर कर दो आप क्वेश्चन मार्क। क्या कर सकते हो? क्वेश्चन मार्क। तो सीधे सीधे देखिए, अब हम मान ले रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मानते हैं, माना वित्तीय पैमाने पर बने भाग बराबर क्या है? n है, ठीक है। तो अल्पतमांक बराबर क्या होता था? आपने सूत्र लिखा था, अल्पतमांक बराबर क्या आप पढ़ते थे? आप पढ़ते थे चूड़ी अंतराल बटे क्या पढ़ते थे आप? पैमाने पर बने भाग। तो पैमाने पर बने भाग यही तो पढ़ते थे, पैमाने पर बने भागों की संख्या, ये पढ़ते थे आप। पैमाने पर बने भागों की संख्या, यही तो पढ़ते थे, ठीक है। चलिए हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई भी हमें समस्या नहीं आएगी। अब समझो बेटा, देखो अल्पतमांक, तो इसमें क्वेश्चन में इसने अल्पतमांक की वैल्यू दे रखी है, कितनी दी है बेटा? देखो 0.000 कितना दिया है? 5 दिया है। चूड़ी अंतराल, तो इसने चूड़ी अंतराल भी दे दिया है, कितना? 0.05, ठीक है। इसके बाद क्या? बने पैमाने पर भागों की संख्या दी है, नहीं दी है? तो हमने माना है, माना वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या क्या माना है? n माना है। अब हमें क्या निकालना है? यही निकालना है, वित्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या निकालनी है, नहीं n निकालना है। तो आपको क्या काम करना है? इसके नीचे एक रख के इसमें क्या करनी है? तिरछी मल्टीप्लाई कर देनी है। जब तिरछी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब क्या निकालना है आपको? n बाहर। जब आप देखो n बाहर निकालोगे तो देखो इसके साथ की जो संख्या है कहां चली जाएगी? नीचे। कहां चली जाएगी बेटे? नीचे चली जाएगी। तो देखो आपको 0.05 आप ऊपर लिख लीजिए, 0.05, और नीचे कितना लिखोगे? 0.555। देखो 0.123 000 नहीं 0005, ठीक है। यही तो हो गया। अब आपको क्या काम करना है? देखिए आपको आराम से कैलकुलेशन करनी है, आराम से क्वेश्चन आपका ये बन जाए। देखो कैलकुलेशन सरल करने के बहुत सारे उपाय हैं, आपको बहुत सारी सिंपल तरीके से बता दूंगा मैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या काम करना है? देखो पॉइंट से पॉइंट काटने के लिए आपको देखो यहाँ 2 अंक के बाद 0 है, यहाँ पे 4 अंक के बाद 0 है, ठीक है। आप चाहो तो इसे 2 0 भी बढ़ा सकते हो और पॉइंट से पॉइंट आप काट सकते हो। इसके बाद भाग देने पे देखो 5 एकम 5 और कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। देखो अब आपने पॉइंट से पॉइंट काट दिया, अब 5 एकम कितना हुआ? 5, और ये कितना आ गया? 2 0 है, कितना मिला आपको? 100 मिला, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, दूसरा तरीका और भी था, इसे आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। 0.5 था ना, 0.05 था, ये था, और नीचे था 0.005। तो देखो आपको क्या करना था इसमें, और भी अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी थी, पहली बात तो इजी तो मैंने करी है, इससे भी आपको समझ में नहीं आया तो इस प्रकार से भी कर सकते थे। देखो पॉइंट के बाद 2 0 हैं, तो आप 2 0 बढ़ा लीजिए, यानी यहाँ कर लीजिए 100। अब यहाँ पे देखो कितने 4 के बाद अंकों के बाद पॉइंट है, तो आप 1 लिख के 1 2 3 4 भी लिख सकते थे, ठीक है। अब आप क्या कर लेते भाई, 2 से 2 0 के कितने कर लेते? खत्म कर लेते, और ये 100 पंजे कितना हो जाता आपका? देखो 500, और 500 बटे ये कितना बचा? 5, 5 से काटते 100 पंजे 500, तो भी कितना आ जाता? 100 आ जाता। तो बेटा कैलकुलेशन जो है वो आपके हाथ में है, आप कितने भी कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर आपका कैलकुलेशन करने पे वही आएगा। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए, थोड़ा सा चेंज है ये, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चनों से सभी से थोड़ा सा चेंज है। एक पेच मापी के गोलीय शीर्ष पर 50 चिन्ह है। कितने चिन्ह है? 50 चिन्ह है। यदि पेच को 2 चक्कर घुमाने में वह 1 मिमी आगे चलता है तो पेच मापी का चूड़ीय अंतराल तथा अल्पतमांक ज्ञात कीजिए। चूड़ीय अंतराल भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? अल्पतमांक भी पूछ रहा है। कोई भी समस्या नहीं होगी, क्वेश्चन आराम से आपका बन जाएगा। चलिए किससे करते हैं सॉल्व। तो देखो आपको पता है कि चक्रों की संख्या कितनी है? 2 है, 2 चक्कर लगा रहा है, तो सीधे सीधे आप लिखोगे चक्रों की संख्या, यानी n से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब आपको पता है कि 2 चक्रों में चली गई दूरी कितनी है? 1 मिमी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 2 चक्रों में
2 चक्रों में चली गई दूरी, और दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डी से। कितना है? 1 मिमी है। अगर हम 1 मिमी को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ना तो ये बन जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो चूड़ी अंतराल बराबर क्या होगा? चूड़ी अंतराल निकलवा रहा है ना, तो चूड़ी अंतराल बराबर निकाल लो, यानी d अपॉन कितना रख दोगे? n रख दोगे। तो d कितना है आपका? d की वैल्यू कितनी है? 0.1। n की वैल्यू कितनी है? 2। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे? भाई पॉइंट को हटाना है, नीचे 0 बढ़ा लो। अब कितना हो जाएगा जी? 1/20 हो गया। 20 में भाग जाएगा नहीं, जब 20 में भाग नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट। ठीक है, बार लगाओगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो भी बार नहीं जाएगा। अब 1 0 और लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे यहाँ पे 100, और 20 पंजे कितना हो जाएगा? 100। 20 पंजे कितना हो जाएगा? 0.05। 20 पंजे 100, तो 0.05 कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर। ये तो आ गया आपका चूड़ी अंतराल निकल के। ठीक है। अब अगर हम अल्पतमांक की बात करें, किसकी? अल्पतमांक। तो अल्पतमांक बराबर क्या होता है? आपको पता है, चूड़ी अंतराल होता है। क्या होता है? चूड़ी अंतराल। और अपॉन नीचे क्या होता है? पैमाने पर बने भागों की संख्या, यही तो होती है। पैमाने पर बने भागों की संख्या, यही होता है ना। अब देखो कितना है चूड़ी अंतराल, कितना आया है? 0.05 निकल के 0.05 रख दो। ठीक है। बने भागों की संख्या कितनी है? देखो गोलीय, पेच मापी के गोलीय शीर्ष पर कितने चिन्ह है? 50 चिन्ह है। संख्या कितनी है आपकी? 50 है। तो आप नीचे कितना रखोगे? 50 रख दो। ठीक है। जब आप 50 से भाग दोगे, भाई पॉइंट से पॉइंट काटोगे तो 2 0 बढ़ाओगे। ठीक है। तो आप जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपको? 0.00 तो आना ही आना है, और 50 है तो कितना आ जाएगा? ये होगा आपका 0.001 सेंटीमीटर। बन आएगा, आगे लिख लेना सेंटीमीटर। ठीक है। इतना आंसर आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन को आप करके देखिए। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें, देखिए मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स, मैथ, बॉटनी तीनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और तीनों सब्जेक्ट के आपको चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो, और आपको अगर ज़रूरत है तो चैप्टर बाई चैप्टर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये नोट्स और वीडियो प्राप्त करने के लिए, आप चैप्टर बाई चैप्टर वीडियो, चैप्टर बाई चैप्टर आप नोट्स प्राप्त करने के लिए, देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी तक देखिए जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता दिया जाए, ये फर्स्ट यूनिट है, फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। जो लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर का मतलब पहला चैप्टर है, क्योंकि हमने चैप्टर की संख्या थी वो 1 2 3 थी, तो तीसरे नंबर से हमने स्टार्ट करा था। तीसरा चैप्टर भी करा दिया, दूसरा चैप्टर भी करा दिया, और ये फर्स्ट चैप्टर है। तो आज इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आज इस वीडियो में आपकी जो पहली यूनिट है वो समाप्त होने जा रही है। ठीक है। तो बेटा आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सॉल्व कीजिए, शेयर कीजिए। सॉरी मैं कह रहा हूँ सॉल्व कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। समझिए भाई, थोड़ा सा चेंजेस क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा चेंज हो गया। एक बैरोमीटर के मुख्य स्केल पर मिमी में चिन्ह अंकित है, यदि उसके मुख्य स्केल के 19 भाग वर्नियर कैलिपर्स के 20 भाग के बराबर है, तो बैरोमीटर में मिमी के किस अंग तक पढ़ा जा सकता है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन है अच्छा कुल मिला के, और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। देखो मुख्य पैमाने के भाग का मान आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, मुख्य पैमाने के भाग का मान बराबर, ठीक है, 1 मिमी। कितना? 1 मिमी। अब अगर हम वर्नियर पैमाने पर बने खानों की संख्या की बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए वर्नियर
पैमाने पर बने खानों की संख्या, पर बने खानों की संख्या की बात करें तो कितना 20 यानी 20। ठीक है, अब निकालना क्या था, अल्पतमांक। क्या निकालना था आपको, अल्पतमांक। तो अल्पतमांक बराबर क्या हो जाएगा भाई, मुख्य पैमाने का भाग का मान लिखोगे, आपके लिखोगे मुख्य पैमाने के भाग का मान, यानी मुख्य पैमाने के भाग का मान अपॉन क्या लिखोगे आप, वर्नियर पर कुल अंकित खानों की संख्या। वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या आप लिख लो सीधे, पैमाने पर खानों की संख्या। आप यहां वर्नियर भी कर सकते हो, वर्नियर पैमाने पर। ठीक है, वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या, वर्नियर पैमानों पर खानों की संख्या। अब आपको पता ही है मुख्य पैमाने पर, मुख्य पैमाने के भाग का मान कितना है भाई 1 है, और वर्नियर पैमाने पर खानों की संख्या कितनी है 20 है। अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे भाग देना है, भाग देना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप सिर्फ समझते हुए चलना, टोटल आप समझते हुए चलो फिजिक्स को, और ये उतारने की कोशिश मत करो, क्योंकि नोट्स जो हैं आपके वो व्हाट्सएप ग्रुप में हर दिन शाम को सेंड कर दिए जाते हैं। तो बेटा यहाँ पे उतारने के चक्कर मत पड़ो, आप कॉपी पेन लेके उतारने लगते हो। आप समझा करो, समझोगे तो समझा हुआ ज्ञान है वो आपके काम आएगा। ये उतारने फुतारने से कुछ भी नहीं होगा। नोट्स तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, आप सिर्फ समझिए पहले। तो आपको क्या करना है, आपको देना है भाग। जब आपको भाग देना है, देखो 20 में भाग तो जाएगा नहीं, जब भाग नहीं जाएगा 0 पॉइंट लगाओगे, 0 पॉइंट लगाओगे कितना हो गया 10 हो गया। जब आप एक 0 और लगाओगे कितना हुआ 100 हुआ। अब देखो भाग आराम से चला जाएगा, जब 100 हो गया तो चला जाएगा। इसका मतलब 20 पंजे कितना हुआ 100, तो कितना आया 0.05, कितना आया 0.05 मिमी। तो देखिए आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, समझ में आएगा। इसका मतलब देखो मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा, प्लीज समझ के जाइए, समझिए। देखिए आप पढ़ रहे हो बेटा किसकी, फर्स्ट ईयर एजी की पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स, फिजिक्स किसकी पढ़ रहे हो, फर्स्ट ईयर एजी 11 एजी की क्या पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स पढ़ रहे हो, यूपी बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हो। अब देखो टोटल यूनिट कितनी थी 5 थी, तो फिजिक्स में हमने यूनिट जो है वो 0.5 तो पढ़ ली, क्लियर हो गई। इसके बाद जो आज आपकी यूनिट है ये 0.1 भी समाप्त हो गई। ठीक है, यूनिट 5 यूनिट 1 क्या हो गई आपकी बेटा आज समाप्त हो गई। 10 नंबर की आनी थी 0.5, 5वीं यूनिट 10 मार्क्स की, 1 यूनिट भी 10 मार्क्स की, टोटल हमने 20 मार्क्स का कवर कर लिया, 20 मार्क्स का हमने पढ़ लिया। अब जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट आपकी जो स्टार्ट होगी वो होगी आपकी 2। अब हम आगे कल से यानी 2 यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कोई भी नया स्टूडेंट है वो हमसे जुड़ना चाहता है और अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहता है, तो देखो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8650415957। आप हमसे संपर्क करिए, आपकी घर बैठे फिजिक्स मैथ बॉटनी तीनों सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करा दी जाएगी। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।